तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और दोस्तों मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का। और दोस्तों देखिए, आज हमको बहुत लेट हो गया है ब्लॉग बनाने में, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और क्यों लेट हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये सारी घर की सफाई देख सकते हैं, दोनों रूम, बरामदा और बाहर की सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। सफाई क्यों हो रहा था दीदी? लग रहा है हमको देखने वाले आ रहे हैं। सफाई इससे हो रहा है, इससे आप लोग दोस्तों बताएं। पता ही चल गया कि सफाई क्यों हो रहा है। और हाँ। और तो और सफाई इसलिए हो रहा है कि हो सकता है आज शाम तक आज या 10 बजे हम लोग नहाए हैं ना। आज शाम तक आए हमको देखने के लिए लोग, या फिर मतलब कल आए कल, मतलब क्योंकि ये दोनों मतलब दूर कन्फर्म से है। आ रहे हैं ना, इसीलिए घर की सारी साफ सफाई दीदी करवा दी हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब दोस्तों साफ सफाई जब होता है ना तो ऐसे लगता है कि कहाँ हम आ गए हैं। कहाँ आ गए? तो कुछ इसीलिए अलग सा आज लग रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हम लोग आज काफ़ी बहुत लेट नहाए हैं, बहुत लेट भी खाना खाए हैं। और लाडो हमको बहुत ही परेशान कर रही थी आज, बिल्कुल भी सो ही नहीं रही थी। और उसको नहला धुला के खाना खिला के उसको सुला दिए हैं और वो सो गई। तब जाके हम लोग ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। और अपने चैनल पे भी बोले हैं कि अभी ये ब्लॉग डालेंगे, लेकिन अपने चैनल पे भी ब्लॉग नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए? बहुत लेट हो गया। टाइम ही नहीं लाडो मिल रहा फिर था। भी बहुत रोने लगती है ना, इनको तो लाडो परेशान कर ली थी सारा दिन। तो यही सब बातें दोस्तों, इसीलिए काफ़ी लेट हो गया। देखते हैं कि वो लोग कब तक आते हैं, कब तक क्या मतलब लेके आते हैं हम लोग के लिए। बहुत ही उत्साहित है लेके आए या ना आए, और देखने दोस्तों पसंद हमारी कर ले मम्मी वही भी बहुत आने है। वाली थी, पर हमारे मतलब बड़े पापा के लड़के की शादी है, तो इसीलिए मेरी मम्मी नहीं आई। कल ही शादी था, आज दुल्हन आए हैं, इसीलिए मेरी मम्मी नहीं आई हैं। 2-3 दिन में मेरे छोटे वाले भाई को भेजेंगी और मिलने के लिए भेजेंगी छोटे वाले भाई को। तब वो आएगा तो आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि वो मिलने के लिए बहुत मतलब परेशान है। क्योंकि बोल रहा था दीदी हम आएंगे तो मतलब ऐसे मम्मी कुछ देना चाहती है, कुछ भिजवाना चाहती है, इसीलिए भेज रही है। रहने के लिए उसको नहीं भेज रही है। बोल रही थी कि आएंगे, सारा कुछ जो सामान देकर अपना देखभाल कर चले जाएंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कि लाने के लिए, लेकिन फिर भी बोल रही है कि सब लोग कहते हैं कि तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो चल हम तो वो तेरा भाई चला जाएगा, तो इसीलिए मेरा भाई आ रहा है। तो और मेरा जो डिलीवरी का समय आने वाला है उसके लिए पेवर सरसों का तेल पेरवा के भेज रही है। गांव का जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। यहाँ ये मतलब ये भी गांव ही है, तो पर जिसकी खेती नहीं होती है तो वो कहाँ से लाएगा? लगाने के लिए वो सही रहता और खरीद के लेके आओ तो वो मतलब मिलावटी रहता है। और जो गांव का रहता है वो घर का रहता है ना। अब देखिए, तो हम अच्छा टीन का रहता है। तेल मंगाए हुए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मिलावट जरूर होगा। हाँ, मिलावट की वजह से जैसे बच्चे के सब्जी चेहरे वगैरह पे या बनता फिर है। मतलब कुछ वो हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग बहुत ही काफ़ी आज खुश हैं। और दोस्तों आप लोग मेरे पति का रामू लेट का हो गया है, वीडियो गर्मी देखे हो हैं? रही, फिलहाल खुश हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो गर्मी हो देखे रही है। हैं? पैसा दिखा रहे हैं। इंसान पैसे पे मरता है, औरत पैसे पे मरती है। औरत को सिर्फ कद्र चाहिए, विश्वास चाहिए। यहाँ तक कि बार बार उससे झूठ बोलो, उसके साथ धोखा करो। एक बार तो धोखा करके ले आए हो, फिर दोबारा धोखा करो, बार बार धोखा करते रहो। औरत तक प्यार कब मोहब्बत से तक? रखो, पैसा ना दो उसके लिए, वो भी हाँ, खुशी हम खुशी देखो रह ली। हाँ, दीदी पेट देखो भरने के हम, लिए तो पैसा जरूरी है, ये तो सब लोग मेरा जानते जो हैं। पति है वो कभी भी प्यार से वो नहीं पैसा रहता ही था। सब कुछ नहीं होता है। पैसे मतलब कमाता बहुत था, लेकिन 1 रुपया नहीं देता था। मैं ये बोलती थी कि मैं कमाने के लिए मैं एक अपने दिमाग में सोची कि ऐसा उपाय लगाऊं कि मैं खुद कमाऊं, 2 ही पैसा कमाऊं और मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। तो क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं अकेली रूम पे रहती थी। जब इनकी पहली वाली बीवी चली गई तब से भी, और जब थी तभी भी वो कमाते ही थे। तो जब ये कमाने लगे तो मैं इनको बुलाती थी तो भी नहीं आते थे, क्योंकि ये औरों लड़कियों से बातें करते थे। तो जब इनको और लड़कियों से मोबाइल भी नहीं पहले देते थे, पहले हमसे बात भी नहीं करते थे। एक दिन के लिए आते थे तो एक दिन के लिए आ जाएँ, भिनसारा 4 बजे आते थे, फिर भिनसारा 4 बजे आते थे, फिर दिन भर रहते थे, तो कल तक वो चले ही जाते थे। तो हम ये सोचते थे कि कम से कम हम ही कोई ऐसा काम करे कि 2 पैसा उससे आए और मेरा पति मेरे साथ 10 दिन 20 दिन ऐसे रहे। हम भी अपने पति के साथ परिवार में रहना चाहते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हम बहुत कमाने की कोशिश की, स्कूल में पढ़ाने भी गए, उससे भी मैं हार गई। छोटी बच्ची मेरी आ गई, मैं उससे भी नहीं कुछ कर पा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगी, उससे भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैं सोची ऐसा कोई बिजनेस हो कि जो हर महीने में पैसा आए। अभी बच्चे पढ़ेंगे तो भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तो
सबके घर के थोड़ी कोई बच्चा 1 महीना पढ़ता था, कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं था। मैं सोचती थी कि ऐसा कोई काम हो जो रेगुलर करें और उससे मतलब पैसा मेरा है, हर महीने पैसा है। तो मुझे सबसे आसान यूट्यूब लगा। तो यूट्यूब पे क्या घर का काम भी होता रहेगा और हम अपना बच्चा भी देख लो यूट्यूब। तो मैं जब ये करने लगी तो मैं अपने पति से ये बोली कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, अगर मेरा पैसा आने लगेगा, अगर इज्जत से अच्छे से वीडियो बनाइए तो मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है वीडियो में। तो आने लगेगा तो आपको कमाने नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बोले ठीक है। जब मैं कमाने लगी तो वही हाल हुआ, मैं कमाने लगी तो वही हाल हुआ, वो घर बैठ गए। घर जब बैठ गए तो ठीक है, मैं भी खुश थी, वो भी खुश थे, क्योंकि जानते ससुराल में कोई है ना हमको बुलाता ना उनको बुलाता है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी शादी किए हैं, पहली वाली बीबी इनकी छोड़ के चली गई। कोई भी रहेगा, किसी का भी उसको अधिकार पहले वाली को ही देगा, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे नात रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो। क्योंकि रोज साड़ी में कैसी लगती है तुमको, कैसा लगता है बताइए? मुझे तो अच्छा लगता है रोज साड़ी पहनती। तो दोस्तों दीदी बोल रही है साड़ी में आप बहुत अच्छी लगती हैं। भारी साड़ी नहीं पहन पाती हैं दोस्तों, लेकिन इनके लिए हल्की हल्की साड़ी छाट कर देते हैं कि ये पहनिए, आज वो पहनिए। भारी साड़ी ना पहन लेंगे तो मेरा सांस फूलने लगता है, सारा दिन नहीं टिक पाती हैं साड़ी पहन कर। इसीलिए मैक्सी सूट पैसे डाल लेते हैं। पेट निकलने की वजह से जो है बनती है ना, इसी की वजह से बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि हम दूसरे हैं तो हमको दूसरा ही दर्जा मिलेगा। पहले का दर्जा कोई और ले लिया है तो पहले का दर्जा हमको कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए हम अपने पति को बोले कि जब आपको भी लोग घर में नहीं रहने देते हैं तो हम लोग चलिए यूट्यूब से कमा रहे हैं, हम लोग अपना करेंगे, खाएंगे। वैसे तो आप घर पे बस अपने मम्मी को और अपने पापा को खर्चा दीजिएगा, अब बाकी जब आपको घर में हिस्सा ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे पैसा दे करके घर पे। मैं ये बात बोलती थी तो मेरे जो वो पति थे तो सीधे घर पे बोल देते थे कि मेरी वो बीवी ऐसी बोलती है। उन लोगों के अंदर वो ही इतना बड़ा वो कर दिए। देखिए मियाँ बीवी आपस में जो भी बातें करते हैं तो कुछ सोच के समझ के, मतलब आपस में क्या बातें करें, तो वो चीज़ बताना किसी से ज़रूरी नहीं है। अरे तुमको देना ही है तो तुम दो। देखो केस उसका मैटर है, उसमें भी पैसा देना पड़ता था, घर में दौरी के लिए पैसा, सबको दो। हम नहीं कह रहे हैं कि मम्मी पापा को न दो, सबको देखो। देखिए हम बोलते थे 2000 अपने पापा को दो, 2000 अपने मम्मी को दो, और बाकी जो पैसा तुम कमा रहे हो बच रहा है हम लोग का, वो रखो, बच्चों को देखो और रखो, तो नहीं आगे काम के लिए रखो। उसके लिए भी लोग हमको ताना मारते थे कि अरे मेहरारू का साया ब्लाउज का चारे खातिर बैठ गए बाप, कमाए ना जाता, अब घरे पैसा ना दे। तो लोग बोलते थे कि जब वो ना कमाता था तू अपन कमाइया घरे दे। तो हम इतना थोड़ी कमा, हमको देखिए दोस्तों रूम भाड़ा, गैस का पैसा, फिर साग सब्जी, कपड़ा लत्ता, दौड़ दवा, अब पति भी बैठ गया उसका भी खर्चा। तो ये बताइए हम इतना थोड़ी कमा लेते हैं कि हम घर पे भी खर्चा दें। हम औरत हैं, हम थोड़ी घर का खर्चा देंगे, जब पति कमाएगा तभी तो देगा। तो ये बोले कि जब हम कमाए तो दे, वो से मत मांगा सब। तो यही सब बातें थी। तो घर पे पैसा कुछ दिन से देना ही बंद कर दिए, औरत नहीं दे पाएगी कमा के, कुछ दिन से घर पे देना पैसा ही बंद कर दिए थे। सारा बात यही है। और उसके बाद लोगों के मन में वो हो गया कि अब ये सिखा पढ़ा दी है। देखिए अगर हमारा पति हमारे सिखाने पढ़ाने से अगर रहता तो हम उसको सिखा पढ़ा के अब तक अपने बस में नहीं करते, वो हमको मारता, पीट के हमको भाग जाता। ऐसा थोड़ी है। तो देखिए दोस्तों जिसको जो भ्रम है वो तो बोलेगा, क्योंकि आज देखिए मैं अपने पति का वीडियो देखी हूँ, आज वो पैसा दिखा के वीडियो बना रहे हैं। क्यों? आज वो भी साबित करना चाहते हैं कि अन्नू पैसे की भूखी है। क्यों? जिस दिन मैं पैसा कमाने के लिए बोलती थी, क्यों कहती थी कमाने के लिए? जब तुम मेरा ATM चुरा के लेके भाग जाओगे, उससे पैसा तुम घर पे दे दोगे, चोरी चोरी अपनी बहन को पैसा दोगे। तो हम इसीलिए बोलते थे कि हमारा पैसा उठा के कहीं मत दो, हमारा पैसा, क्योंकि तुम हमको देते नहीं हो, हमको सारा चीज़ रूम का भाड़ा भरना पड़ता है, हमको सारा चीज़ हम ही को लाना पड़ता है। तो एक काम करो, तुम खुद कमाओ और घर पे भी पैसा दो, क्योंकि लोग हमारे ऊपर धब्बा भी लगा रहे हैं कि जब से इसके साथ गया है हम लोगों को 1 रुपया कमा के नहीं देता है। तो इसीलिए मैं उनको बार बार यही बोलती थी कि आप काम करिए, काम करिए, क्योंकि आप काम करेंगे तो घर पे भी पैसा देंगे। देखिए जानते हैं इंसान जब पैसा कमाने लगता है ना, तो जो मुंह बांधने वाले रहते हैं ना, उनका मुंह थोड़े थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अरे तो दोनों मिले कमात हम, अब तो ज़्यादा पैसा देवे के चाहिए। पहले अकेले वो कमात रहा तो थोड़ा देते रहा, अब वो कमाती, आप दोनों मिले कमाइए, तब मिल के खूब ढेर ढेर पैसा दें। तो देखिए दोस्तों
पैसे से ज़्यादा ज़माना बदल रहा है, एक एक चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। पैसे से पहली बात किसी का पेट भर सकता है, इंसान वो महंगाई बढ़ रहा है। पैसा भी तो लोग कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने भर का नहीं होता है, वो महंगाई भी देखिए। पहले ये 400 की 500 की साड़ी मिल जाती थी, जाओ 800 800 900 1000 दाम बोल रहे हैं। सस्ती साड़ी कोई पसंद नहीं करेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छा ही नहीं जो अच्छा लगेगा वो महंगा रहेगा। तो ऐसे महंगाई के हिसाब से लोगों को भी सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसी कमाई वैसे खाना खर्चा रहता है आदमी का। पैसा पेड़ पर से थोड़ी से टप से गिर जाता है कि गिर गया और उठा के दे दिया। तो यही सब बातों की वजह से दोस्तों हम लोगों में टुन्न फुन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। होते होते इतना बड़ा हो गया, और आज मेरा पति यूट्यूब पे पैसा दिखा के साबित करना चाहता है, और आज तक कभी कमा के दिया नहीं है, लेकिन पैसा दिखा रहा है कि ये पैसा अन्नू अकाउंट भेजो, मैं पैसा डाल रहा हूँ। एक बार अकाउंट में पैसा डाले थे, जब मैं भरती थी तब 5000 रुपया डाले थे। उसी पैसे के लिए मैं बस पता करके मैं भरती थी, तो मैं नहीं बताने गई कि इतना पैसा आया है कि नहीं। हम ये बोले कि देखो हमको सुई बोतल चल रहा है, अगर भेजे होगी तो आया होगा, और नहीं भेजे होगे तो नहीं आया होगा। अब मैं अभी बोतल चढ़वा रही हूँ, मेरा जब बोतल चढ़ जाएगा तो मैं इसके बाद जाके पता करके बता दूंगी आया है कि नहीं आया। उसी पैसे के लिए गाली इतना गंदी देने लगे, हमारा पैसा वापस भेज दिए, हमारा पैसा हमें तो की ज़रूरत ना। मतलब हम बोले चलिए ठीक है, मैं ठीक हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपका पैसा दे दूँगी। 3 दिन हो गया, तब से उसी पैसे के लिए लड़ाई हो रहा था कि पैसा ना भेजला, पैसा ना भेजला, पैसा ना भेजला। एक दिन हमको इतना तेज गुस्सा गए, 50 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लगा, वो 5000 भेजे थे, 50 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लगा, वही उठा के हम पैसा उनको 5000 रुपया उनका अकाउंट में उनके डाल दिए। क्योंकि वो रोज़ पैसे के लिए मुझसे झगड़ा करते थे, बोलते थे कि हमारे पैसा काहे ना भेजली रे, अपने माइक दे देली का, अपने बहनिया दे देली का, अपने भैया दे देली का। एक बार मेरी बहन पैसा मांगी थी, सिर्फ मुझसे 200 रुपया मांगी थी कि दीदी एगो किताब लेत बाटी, हम अपने पास किताब मतलब ना बा, पैसा घटा था 200 रुपया दे दीदी, बाद में तू ले लिए। तो मैं अपनी बहन को 200 रुपया दी थी, और देखिए उसका पैसा मैं पहले ली थी, पहले मेरे मोबाइल में वो रिचार्ज भी करवा देती थी। मेरे पास जब पैसा नहीं रहता था तो खुद मेरे मोबाइल में रिचार्ज करवाती थी। तो जब वो करवाती थी तो आज मेरे पास है, वो किताब लेने के लिए अगर पैसा मांग रही है तो उसको मैं दे दी, तो वही उसी बात को लेके ढोते चलते चले आ रहे हैं कि अपने भैया दे लिखा, अपने माई दे लिखा। इतना तो हम नहीं कमाते हैं कि अपने माँ बहन को पैसा देंगे। तो जितना हमारे पति बोलते हैं, अगर काश भगवान करे वो सारी बात उनके सच हो, आज वो भी हमको नीचा दिखाएंगे, उनकी बहन भी दिखाएंगे, उनका पूरा फैमिली हमको नीचा दिखाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि लाचार हूँ, और ऐसी समय में अब नहीं कोई नीचा दिखाएगा तो दिखाएगा कब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया, और मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। क्या हमने सही कहा क्या गलत कहा, कमेंट करके जरूर बताइए।